नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क लूट की वारदात में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम ने किया गिरफ्तार। लूट का सामान बरामद। डीएसपी संतोष मिश्रा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। भाजपा जिला कमेटी और महिला विंग ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। भाजपा ने मुख्यमंत्री पर लगाया गंभीर आरोप, किया इस्तीफे की मांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह समन्वय की बैठक। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए धन संग्रह जनसंपर्क महाअभियान चलाने का लिया निर्णय। और गांडे में पद स्थापित प्रशिक्षु आईपीएस की नई पहल। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को यूपीएससी परीक्षा की कराएंगे तैयारी। अब खबरें विस्तार से। सड़क लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सभी अपराधियों ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले एक व्यवसायी को बीच सड़क पर रोककर हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट की सामान, मोबाइल व बाइक बरामद किया है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले व्यवसायी शहाबुद्दीन अंसारी से लूटपाट की घटना में शामिल 5 अपराधियों को गांवा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी अपराधी गांवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों में ककमारी गांव निवासी रंजीत कुमार, जितेंद्र वर्मा और रंजीत वर्मा के अलावे शेरुआ गांव निवासी आदित्य कुमार सिंह, कोनी गांव निवासी राहुल कुमार शामिल है। पुलिस ने अपराधियों के पास से व्यवसायी से लूटे गए वीवो कंपनी का मोबाइल के साथ 63 पीस फोल्डर डिस्प्ले, घटना को अंजाम देने के दौरान इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद रविवार को प्रेस वार्ता कर डीएसपी संतोष मिश्रा ने कहा कि 24 नवंबर को गांवा के दुकानदार शहाबुद्दीन अंसारी से इन अपराधियों ने उस वक्त लूटपाट किया था जब भुक्तभोगी दुकानदार गांवा में मोबाइल सामानों की आपूर्ति कर वापस अपने घर धनवार लौट रहा था। इसी दौरान इन अपराधियों ने गोंदोडीह बेंड्रो के समीप इन अपराधियों ने ओवरटेक कर शहाबुद्दीन को हथियार का भय दिखाकर 17,000 नगद समेत मोबाइल के कई पार्ट्स और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद एसपी के निर्देश पर एसआईटी जांच का गठन किया गया। एसआईटी ने सभी 5 अपराधियों को दबोच लिया है। इधर प्रेस वार्ता में पुलिस इंस्पेक्टर विनय राम, परमेश्वर लियांगी के अलावे गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार भी मौजूद थे। द कॉम्प्लेनेंट शहाबुद्दीन अंसारी जिसके साथ ये लूट की घटना की गई थी, उसके आवेदन के आलोक में थाना कांड संख्या गांवा के थाना कांड संख्या 173-20 दिनांक 24/11 को 392 धारा भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ये कांड दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन करते हुए इस लूटकांड के उद्भेदन हेतु और वांछित जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन करते हुए ये प्रयास किया गया कि इसे जल्द ही इस लूट का उद्भेदन कर लिया जाए। इस कांड में जितने वांछित थे, जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था, उन सारे लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से सामान भी बरामद किए गए हैं जो उन्होंने इस घटना को कारित करने के दौरान शहाबुद्दीन अंसारी के साथ जो घटना हुई थी, घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। अन्य सारे सामान जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनकी भी बरामदगी हुई है और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गांवा थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों से। पहले भी किसी कांड में इन लोग संलिप्त हैं? अपराधी की इतिहास ढूंढा जा रहा है और एक देवरी का थाना कांड संख्या 178-20 में भी ये वांछित पाए जा रहे हैं। आईपीएस हरीश बिन जमा ने मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक अनोखी पहल की है।
रविवार को ग्रामीण परिवेश में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के साथ एक बैठक आयोजित कर कई टिप्स दिए। मौके पर गांडे के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी और अन्य टिप्स देने को लेकर गांडे में छात्र छात्राओं के साथ प्रशिक्षु आईपीएस हारिस बिन जामा ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में उन्होंने सिविल सेवा तथा यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। कहा कि छात्र छात्राएं दृढ़ निश्चय कर तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। कहा कि भाषा माने नहीं रखती, आपको जिस भाषा पर ज़्यादा कमांड हो उसी भाषा में तैयारी करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं की परेशानियों और परीक्षा व तैयारी से संबंधित सवाल जवाब दिए। मौके पर उप प्रमुख मोहम्मद अकबर, भाजपा नेता यदुनंदन पाठक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ध्रुव देव पंडित, आसू नेता अर्जुन बैठा समेत दर्जनों छात्र उपस्थित थे। इंटरेक्शन सेशन हुआ। परीक्षा या फिर जो जेपीएससी की परीक्षा होती है उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। बच्चों के दिमाग में आमतौर पे बहुत सारे मिथ होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि ये एग्ज़ाम कैसे किया जाए। कुछ डाउट्स होते हैं, लगता है कि एग्ज़ाम बहुत कठिन है। झारखंड राज्य से आते हैं, थोड़ा सा राज्य में जो स्थिति है वो एजुकेशन की वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप तुलना करें महानगर के बच्चों से, ये सारे मिथ रहते हैं। मैं बार बार बच्चों से यही कहता हूँ कि बोरे के बैठ के स्कूल में जाने वाले बच्चे भी, वो झारखंड के दूर दूर से पढ़े हुए बच्चे भी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। लोग जो स्कूल में फेल कर गए वो आज के समय में जिलों के कप्तान हैं और डीसी हैं। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दृढ़ इच्छा और परिश्रम। अगर ये दो चीज़ है तो कोई भी बच्चा कामयाब हो सकता है। इसी उद्देश्य से आज इस सेमिनार का आयोजन किया गया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गांडे की धरती से फ्यूचर में हम लोगों को कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी जरूर मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह समन्वय की एक बैठक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण धन संग्रह के लिए अगले वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक जनसंपर्क महाअभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण धन संग्रह के लिए अगले वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक जनसंपर्क महाअभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह समन्वय की एक बैठक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विभाग संचालक अर्जुन मिस्टकार ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए 44 दिनों तक चलने वाला यह धन संग्रह अभियान लोगों को राष्ट्रीयता का भाव जगाएगा। यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा जन जागरण अभियान होगा। इस महाअभियान को लेकर देश के अंदर हिंदुओं के जनमानस में एक नया उत्साह है। प्रत्येक हिंदू चाहता है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। इस हेतु सामान्य से प्रबुद्ध सभी लोगों की सहभागिता हो। इस नियमित 10,100 से लेकर 1,000 तक का कूपन के द्वारा लोगों से सहयोग लेने की तैयारी की गई है। जिला संघ चालक ब्रिजनंदन प्रसाद ने कहा कि धन संग्रह हेतु नगर में वार्ड सह कमेटी का गठन किया गया है। इस निर्माण में सबों का सहयोग सुनिश्चित हो। इस नियमित हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक हिंदू के घर जाकर सहयोग प्राप्त करेंगे। बैठक में सह विभाग कार्यवाह आरएसएस मुकेश रंजन सिंह, नलीन कुमार, विश्व हिंदू परिषद से राजेश राम, विद्या भारती से राजेंद्र लाल बर्नवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आशीष सिंह, भाजपा से सदानंद वर्मा, हिंदू जागरण मंच से डब्लू रवानी, स्वदेशी से राजकिशोर प्रसाद, क्रीड़ा भारती से अरविंद सुमन, नगर कार्यवाह सचिन बर्मन, संतोष खत्री के अलावे काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतवर्ष के सभी हिंदू समाज के सभी सदस्यों का सहयोग ऐसा अपेक्षा किया गया है। उस निमित्त संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, विद्या भारती, वनवासी बंधुओं का घर है। एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। सभी घरों से कुछ न कुछ सहयोग राशि इस मंदिर निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। और यह इसलिए कि सबको यह अनुभव हो, सभी परिवार को, सभी व्यक्ति को यह लगे
कि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण में मेरा भी कुछ न कुछ सहयोग है। इस निमित्त भारतवर्ष के सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी प्रखंडों में, सभी नगरों में और बैठकें चल रही है, चाहे वो खंड स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रांत स्तर पर हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, सभी जगह इस प्रकार की बैठकें चल रही है। उसी बैठक की श्रृंखला में और गिरिडीह नगर में सभी संगठनों का एक बैठक चल रहा है, जिसे हम समन्वय की बैठक कहते हैं, जिसमें सभी संगठनों के लोग मौजूद हैं और इस भव्य जो आह्वान किया गया है राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए, हम इस कार्य को कैसे सफल बनावें, इस निमित्त चर्चा चल रही है। कार्यकर्ता चुने जा रहे हैं, सबको अलग अलग दायित्व दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम के निमित्त सभी लोग इसमें लगने वाले। तो यह बैठक चल रही है, ये अपेक्षा की जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति सह लोगों का योगदान उस निर्माण में जुटे। इसी की प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए हम लोग बैठक ले रहे हैं। जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर यहाँ पर कार्य चल रहा है। भाजपा जिला कमेटी और महिला विंग के संयुक्त तत्वावधान में शहर के टावर चौक पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। भाजपा जिला और महिला कमेटी ने रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के अलावे बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। पुतला दहन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि जिस प्रदेश का मुखिया ही बलात्कारी हो, उस प्रदेश की महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का मुखिया ही बलात्कारी है। यह झारखंड राज्य के लिए शर्म की बात है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने पद और सत्ता के गुरूर में मुंबई के एक मॉडल का बलात्कार जैसे घिनौना हरकत किया। भाजपा इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती है, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके और नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन से इस्तीफा की भी मांग करती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र वर्मा, संजय सिंह, नुन्नूलाल मरांडी, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, अशोक उपाध्याय, चुन्नू कांत, रजनी कौर, रागिनी लहेरी, नवीन सिन्हा, रंजन सिन्हा, देवराज, बबीता जायसवाल, अजय रंजन सिंह, प्रदीप साहू, सुरेश मंडल, हरमिंदर सिंह बग्गा, मनोहर यादव, राजेश गुप्ता, मनोज संघई, रविंद्र पंडित, सुनील साव समेत दर्जनों महिलाएं एवं दर्जनों कार्यकर्ता व समर्थक शामिल थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी जब 2013 में मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुंबई में एक होटल में महिला के साथ इन्होंने बलात्कार किया और जब उन पर केस हुआ इन्होंने रफा दफा करने का प्रयास किया। पुनः 2020 में यहाँ पर इनका संज्ञान लिया है और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के बैनर तले हम लोग मांग करते हैं कि बलात्कारी मुख्यमंत्री, आप पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है, आप में जरा नैतिकता है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें
और इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई के माध्यम से आप आगे बढ़कर स्वयं करावें। शासनकाल में महिला सुरक्षित नहीं है। जो महिला का खुद बलात्कारी हो वो गद्दी पर बैठने लायक नहीं है, लेकिन गद्दी पर बैठे हुए उन्होंने महिलाओं पर शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये अभी तक बैठे हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो और ऐसे मुख्यमंत्री को में रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आप सत्ता में रहकर इन्हें इस केस को दबा देंगे, इसलिए आप तुरंत अभी इसी वक्त इस्तीफा दें ताकि उसे न्याय मिल सके। और आए दिन जिस तरह से महिलाओं के साथ हरकत हो रही है, हर दिन महिलाओं को रेप करके हत्या किया जा रहा है, इसलिए आप जल्द से जल्द गद्दी छोड़ें, क्योंकि आप गद्दी में बैठने के लायक नहीं है। शासन के द्वारा कोई कंट्रोल नियंत्रण का काम नहीं हो पा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में गिरिडीह की माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं और यह संदेश देने का काम की है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो कि महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर सकता है और मुख्यमंत्री जैसा एक बहुत ही उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर बैठा एक व्यक्ति के ऊपर में इतना संगीन आरोप लगता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सरकार के ऊपर में, इस प्रकार के इनके नेतृत्व में जो यहाँ प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर में महिलाओं का कोई विश्वास नहीं है। और नैतिक रूप से महिला मोर्चा पूरे राज्य में महिलाओं के नेतृत्व में जो कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पर गलत सूचना व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रविवार को स्थानीय झरना मैदान में एक बैठक आयोजित कर बीडीओ के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बनाई। मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद थे। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय से जुड़े अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को स्थानीय झंडा मैदान में एक बैठक आयोजित कर कहा कि बेंगाबाद बीडीओ द्वारा उन्हें गलत सूचना व जान से मारने की धमकी लगातार दिया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि सूचना कानून आम जनता का अधिकार है। यदि कोई इसके तहत सूचना चाहता है तो समक्ष अधिकारी द्वारा ऐसी धमकी देना काफी निंदनीय है और गलत है। अगर भ्रामक सूचना देता है तो वह जांच का विषय है। बैठक में बताया गया कि पूर्व में श्री सिंह द्वारा मनरेगा से संबंधित सूचना मांगी गई थी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, यशोदाबेन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को भी मनरेगा हेड बनाया गया। जब इस पर अधिवक्ता श्री सिंह ने आपत्ति दर्ज की तो उन्हें विभिन्न सूत्रों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद, साजिद महमूद, चंदन सिन्हा, बब्बन खान, अमित कुमार, विनय सिन्हा सहित कई अधिवक्ता व संघ के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। लेके सूचना दिए। सूचना जब हमको मिला तो देख के हम अवाक रह गए कि उस सूचना में लगभग 50 योजना में वैसे मनरेगा मेट का नाम था जो हिंदुस्तान के बड़े हस्तियों में से आते हैं। मैंने इस बात से वीडियो को अवगत कराया। वीडियो तो उस समय बोले कि जो सूचना है तो आपको मिला, हमके पास बात करने से क्या फ़ायदा। हम फिर मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में लगातार सारा शिकायत मिला के 800 शिकायत किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र बंद हो गया। और जब मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र बंद हो गया तो फिर मैंने वीडियो को लिखा कि चूँकि यह जो व्यक्ति है यशोदाबेन का नाम था, राहुल गांधी जी का नाम था, प्रियंका गांधी वाड्रा का, कि ये यहाँ मनरेगा मेट के रूप में काम नहीं कर सकती है, इसलिए इस योजना में गबन हुआ है, आप इसका जाँच करवाइए। और उसके बाद फिर आरटीआई लगाया कि हमने जो आवेदन दिया उस पर आप क्या कार्रवाई की। अभी तीसरा आवेदन ही दिए थे कि बीडीओ साहब में बौखलाहट हो गया। बिचौलिया जगह जगह धमकी देने लगा कि रातें में तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि अब बीडीओ साहब लिखित में दिए हैं कि अगर आप सूचना मांगना बंद नहीं करिएगा तो आप पे तरह तरह के मुकदमा में फंसा देंगे। पत्रांक दिनांक के साथ दिया, तो घोर अराजकता है। और इस घोर अराजकता के विरुद्ध में कल से मैं अनिश्चित काल के लिए
उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ रहा हूं कि भाई आप उसमें केस करवा दीजिए। उनका कहना है कि डीडीसी हमको आदेश दिए हैं केस करवाने का, तो हम भी यही निवेदन लेके बैठ रहे हैं कि डीडीसी आपको एक साल पहले आदेश दिए हैं, आप केस करवा दीजिए। कल पूरा एक साल हो रहा है। 21/12/2019 का मामला था, 21/12/2020 हो रहा है और एक साल से उनको ब्लैकमेलिंग भयादोहन जो किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में कल से हम अनिश्चित काल धरना पर बैठ रहे हैं। और आज जैसा कि देखिए हमारे महासचिव महोदय और बाकी अन्य साथी हैं, इनका सहयोग का भी आश्वासन हमें मिला है, इसलिए हम अपने सारे साथियों को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा अधिवक्ता है, उन्होंने उनसे कुछ सूचनाएं मांगी थी कि भाई आपके यहाँ मनरेगा योजना में और सरकारी योजनाओं में कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। वो तो उनके सहयोगी के रूप में उनके सामने आए थे और उनको बताने का प्रयास किया था कि साहब आपके यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यही अपराध है अवधेश जी का कि लोकतांत्रिक तरीके में जो कानून के रास्ते जो काम होना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। और आपको जानकर के हैरत अंगेज होगा, हम कुछ दस्तावेज हम लोग के सामने हैं जिसमें कुछ उन्होंने मनरेगा योजना में कार्य आदेश दिया है। ये सही है कि उसमें बीडीओ साहब का हस्ताक्षर शायद नहीं है, लेकिन है एक दूसरे में है। नहीं, हम अभी उस कार्य योजना का जिक्र करना चाह रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी, भाई हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है कि राहुल गांधी कैटो है। हिंदुस्तान में प्रियंका वाड्रा कैटो है, ये कौन लोग नहीं जानते। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान में कितने लोग नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी कौन है। और दुर्भाग्य है कि बेंगाबाद के बीडीओ साहब को शायद ये नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, प्रियंका वाड्रा कौन है और राहुल गांधी कौन है। अगर इस तरह का सक्षम अधिकारी को इतनी न्यून जानकारी नहीं है तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि वो सरकारी काम में करने योग्य नहीं है। सरकार को विचार करना चाहिए कि वो नौकरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है बीडीओ साहब के बगैर जानकारी में किसी ने बाद में ये नाम भर दिया, या हो सकता है ये बात। बीइंग ए लॉयर हम ये स्वीकार करते हैं कि ठीक है बीडीओ साहब ने उसको नहीं भरा या बीडीओ साहब के सामने वो नहीं भरा गया, लेकिन क्या यही उनके कार्यालय की कार्य संस्कृति है कि आंख मूंद करके उनके पंचायत सेवक, उनके प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, उनके और तमाम लोग उस पर साइन कर रहे हैं और बाद में कोई नाम भर दे रहा है? तो ये भी स्थिति खतरनाक है कि सरकारी कार्यालयों में जो कार्य संस्कृति है वो इस हद तक गिर गया है। और बीडीओ साहब ने ही सूचना दिया है, उसकी भी कॉपी हम लोगों के पास, ये उनके हस्ताक्षर से है। तो जब आप कोई सूचना जारी कर रहे हैं, आरटीआई एक एक्ट है, कोई दुकान नहीं है उनका कि जब जी में आया हम उस अनुसार से कार्य करेंगे। दुकान का भी टाइम टेबल और तौर तरीका होता है। ये तो सरकारी संस्था है और आरटीआई एक कानून है और उसी के तहत उन्होंने जवाब दिया था। तो आप क्या इसी तरह जवाब देते हैं? और जब हमारे एक साथी ने इस बात को मुखर किया, इस गड़बड़ी को, तो उनको कहते हैं कि जेल भेज देंगे, तुम पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, तुमको पिटवाएंगे, तुमको मुकदमा में फंसा देंगे। क्या सरकारी अधिकारियों का यही भाषा है? अवधेश सिंह के साथ यहाँ के वीडियो जो है बेंगाबाद के, उन्होंने जो उनको धमकी दिया है कि हम तुमको मरवा देंगे। जैसे उन्होंने मुझे बताया, अगर हक की बात मांगने के लिए कोई अधिवक्ता खड़ा होता है और कोई प्रशासनिक अधिकारी ये धमकी देता है कि हम तुमको मरवा देंगे, ऐसे में पूरा अधिवक्ता संघ उसके साथ है। अभी हमारे बार के सचिव माननीय चुन्नूकांत साहब ने कहा कि अधिवक्ता ने पूरी ज़िंदगी अधिवक्ता दूसरे के न्याय के लिए लगा दिया, और अगर किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई बात कहता है और उस पर धमकी मिलती है कि जान से मारने की, तो हम तैयार हैं जान से मारने के लिए, लेकिन तब तक हम अपने बात पर अडिग रहेंगे अपने साथियों के साथ कि जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। जिस बात के लिए अवधेश सिंह ने आरटीआई लगाया था उस पर पूरी तरह से बीडीओ साहब को जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक रविवार को उत्सव उपवन के प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक समेत कई गणमान्य लोग शरीक हुए। सदर प्रखंड के भोरनडीहा स्थित उत्सव उपवन में झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चांद रशीद ने किया।
तथा मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह उपस्थित हुए। लंबे चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्यों द्वारा कई तरह की विकास और अधिकारी संबंधित मांग झामुमो जिला अध्यक्ष के समक्ष रखी गई। जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह ने सभी मांगों का उचित समाधान के उपाय पर अपना पक्ष रखा और हर समय अन्य अनुषांगिक इकाई की तरह अल्पसंख्यक मोर्चा के हरेक प्रयास के साथ खड़ा रहने का वचन दिया। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद थे। बढ़ते ठंड को देखते हुए रविवार को सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय तेलोडीह में स्थानीय मुखिया रिजवाना खातून के द्वारा 130 कंबल का वितरण किया गया। मौके पर कई जरूरतमंद लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय तेलोडीह में स्थानीय मुखिया रिजवाना खातून के द्वारा 130 कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में तेलोडीह पंचायत के सभी दिव्यांग, वृद्धा, असहाय और गरीब जरूरतमंद शामिल थे। सभी जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर रिजवाना खातून ने कहा कि बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच अपने निजी खर्च पर कंबल का वितरण किया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद वंचित नहीं रह सके और न ही उसे इस ठंड में किसी तरह की कोई कठिनाई हो। कंबल वितरण में मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, वार्ड सदस्य मुमताज अंसारी, पंचायत समिति सदस्य आसमा खातून, इलियास अंसारी, इमरान अंसारी, शोएब अंसारी, शादाब आलम, फरहान आलम शामिल थे। सही फोटो 20 दिसंबर 2020 को यहाँ पंचायत भवन तेलोडीह में प्रखंड से जो उपलब्ध कराया गया गरीब लोगों के लिए कंबल था वो वितरण किया गया है, जिसमें लगभग 130 कंबल मुखिया के द्वारा आवंटित किया जा रहा है और इसमें पंचायत समिति का भी साथ में कंबल 50 है ना हम लोग का कंबल पंचायत समिति की ओर से भी दिया जा रहा है। इसमें जो वृद्धा लोग हैं, बहुत ही गरीब है, असहाय, मजबूर है और विकलांग लोग हैं, उन सभी लोगों में कंबल वितरण उनको भी मेरी ओर से खुद का अपने खर्च से मैं उन लोगों को भी कंबल उपलब्ध जब तक ठंड रहेगी और जो जरूरतमंद है उसको मैं देते रहूँगा। प्रखंड द्वारा 130 कंबल उपलब्ध कराया गया था मुखिया को और 50 कंबल पंचायत समिति को मिला के आज 180 कंबल वितरित किया गया। और आगे हम लोगों ने ये विचार रखा है कि जो भी हमारे पंचायत के गरीब, असहाय, निःशक्त लोग हैं जो छूट जाएंगे, वैसे लोगों को हम लोग जब तक ठंड पड़ेगी तब तक हम लोग उनको कंबल मुहैया कराते रहेंगे अपने खर्च से। गावा प्रखंड के अमतारो गांव के एक घर में आग लगने से हजारों रुपए की सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। गावा प्रखंड के अमतारो गांव के एक घर में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिससे हजारों रुपए की सामान जल के खाक हो गया। हालांकि हादसे में जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के संबंध में बताया गया कि सिकंदर रजवार के घर में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिससे हजारों रुपए की सामान जलकर राख हो गया। इस बाबत सिकंदर रजवार की पत्नी कविता देवी ने बताया कि खाना खाकर रात में बच्चों के साथ सोए हुए थे, तभी अचानक घर में आग लग गई। आनन फानन में अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकले और हो हल्ला करने लगी। आवाज सुनकर गांव के लोग आए और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तब तक घर में रखे चावल, गेहूं और कपड़ा समेत हजारों रुपए की सामान जलकर राख हो गया था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए
बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर पीओ प्योर। जी हाँ, पीओ प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। पीओ प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो पीओ प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगधपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सीसीएल बनियाडी कोलियरी के श्रमिक नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के बैनर तले मनाई गई। मौके पर कई श्रमिक नेता मौजूद थे। सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ऑफिसर्स क्लब में रविवार को श्रमिक नेता, शिक्षाविद व मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की पुण्यतिथि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के बैनर तले मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव मिथिलेश कुमार यादव, गिरिडीह क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, कांग्रेस के जिला महामंत्री व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष तनवीर हयात एवं युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने स्वर्गीय मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको याद किया। मौके पर वक्ता के रूप में क्षेत्रीय सचिव मिथिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय मिश्रा वर्ष 1985 से राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ से जुड़े हुए थे एवं कोलियरी क्षेत्र के साथ साथ मायका मजदूरों की आवाज इंटक के माध्यम से उठाते रहते थे। कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष तनवीर हयात ने बताया कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा कांग्रेस पार्टी के स्तंभ के रूप में 80 से 90 के दशक में कार्य किए एवं ईमानदारी पूर्वक मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाया। अजीत कुमार ने बताया कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा मजदूर नेता के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। शिक्षा को लेकर वह हमेशा आगे बढ़ चढ़कर लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सदस्यों ने अपनी अपनी तरफ से स्वर्गीय मिश्रा की जीवनी पर प्रकाश डाला। सभी ने एक स्वर में कहा कि स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की तरह ईमानदारी के राह पर चलना चाहिए। मौके पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कोषाध्यक्ष मुरारी हजाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद अख्तर, जीएम यूनिट के अध्यक्ष इकबाल अंसारी, क्षेत्रीय सहायक सचिव के केसर तोहिद, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सरफराज अंसारी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सदस्य महादेव कुम्हार, कबरीबाद शाखा के अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर, कार्तिक, इंदर, हराधन, आशिक रेवत साव, राहुल विश्वकर्मा, आराधन, इकबाल, जोगिंदर, शंकर तेली, प्रेम कुमार, ठाकुर दास, द्वारिका दास, नींबू लाल यादव, सतीश दास, अजय को इत्यादि दर्जनों इंटक एवं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सदस्य मौजूद थे। मजदूरों को हक दिलाएं, ऐसे माननीय
मायका मजदूरों के बीच में रहते थे, उनके साथ कार्य करते थे, तो उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से देखा कि मायका मजदूरों के साथ क्या शोषण हो रहा है। तब ये मायका मजदूर के साथ जुड़े और चप्पल बाबू के संसर्ग में, जो हमारी गिरिडीह के पूर्व सांसद थे, 72 से लेकर के 78 तक वो गिरिडीह का नेतृत्व किए, उनके संसर्ग में रहे, कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे और 77 में ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से युवा कांग्रेस में जुड़े और युवा कांग्रेस में डॉक्टर सरफराज अहमद साहब गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके समकक्ष ये जिला युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। बाद में ये मायका मजदूर का लड़ाई लड़ते लड़ते इंटक में जुड़े और इंटक में ये बिंदेश्वरी दुबे और सतपाल मिश्रा के काफ़ी नज़दीक रहे, क्योंकि सतपाल मिश्रा इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और पंडित बिंदेश्वरी दुबे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके माध्यम से ये जुड़े और यहाँ पे गिरिडीह कोलियरी में मास्टर साहेब वर्मा जी यहाँ पे राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सेक्रेटरी हुआ करते थे और डॉक्टर सरफराज अहमद साहब अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे पिताजी स्वर्गीय जो रामचंद्र मिश्रा थे कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक के माध्यम से उस समय 80 के दशक में काफ़ी सारे कोयला श्रमिकों की जब्बार लीडर के साथ में, जो भी यहाँ पे NP सिंह बुल्लू थे, तो काफ़ी सारे जो श्रमिक नेता थे उनके साथ में यहाँ पे ये लड़े और काफ़ी सारी लोगों की लड़ाई, चाहे वो RLC कोर्ट हो चाहे LC कोर्ट हो, उसका आवाज़ को उठाते थे। यही कारण था कि वर्ष 1992 से लेकर 94 तक गिरिडीह एरिया में ये वेलफेयर कमेटी का नेतृत्व किए राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के माध्यम से। तत्पश्चात ये कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पर रहे और क्योंकि गांधीवादी विचारधारा था, हमेशा ये आर्थिक संकट से कहीं ना कहीं जूझते रहे, क्योंकि 9 करने आता नहीं था, पैसा 9 मजदूर से करते नहीं थे। तो 2005 में ये सेवा भाव से गिरिडीह मंडल कारा में, जो गिरिडीह जेल है, वहाँ पे ये कैदी, क्योंकि जो कैदी जाता था। गिरिडीह सीसीएल एरिया में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के पुनर्गठन को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर प्रखंड के पपरवाटांड स्थित यूनियन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन सीसीएल गिरिडीह एरिया कमेटी के पुनर्गठन को लेकर एक सम्मेलन पपरवाटांड स्थित यूनियन कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता तेजलाल मंडल ने किया। इस मौके पर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के जोनल सचिव जय नारायण महतो एवं बतौर पर्यवेक्षक नरेश मंडल उपस्थित थे। बैठक में गिरिडीह क्षेत्र में यूनियन की सांगठनिक समीक्षा, गिरिडीह क्षेत्रीय समिति का पुनर्गठन एवं असंगठित मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर यूनियन का पुनर्गठन किया गया। इसमें मुखिया हरगौरी साव छक्कू को एरिया का अध्यक्ष एवं तेजलाल मंडल को एरिया सचिव बनाया गया। इनके अलावे चंद्रशेखर प्रसाद को उपाध्यक्ष, विश्वनाथ कहार कोषाध्यक्ष चुने गए। चुड़का हंसदा को संगठित का उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने नए पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर जोनल सचिव श्री महतो ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन गिरिडीह कोलियरी के साथ भेदभाव कर रहा है। यहाँ पर लोकल सेल ठप रहने से मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि केंद्र सरकार से टोर नहीं मिलने की वजह से कबरीबाद माइंस को सीटीओ नहीं मिल पा रहा है। विस्थापितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। कहा कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गिरिडीह कोलियरी को कॉरपोरेट घरानों को बेचने की साजिश कर रही है। आज के सम्मेलन में दूसरे यूनियन को छोड़कर कई लोगों ने झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की सदस्यता ग्रहण किया है। उन सबों का यूनियन में स्वागत है। उन्होंने कहा कि यूनियन के नए पदाधिकारी कोलियरी के उत्थान व मजदूरों के हित में कार्य करेंगे। निर्वाचित सदस्य जितने भी हो सभी को निर्वाचित सदस्य जितने भी हो अध्यक्ष लोग खड़ा हो जाए। का भाव जो बना के रखे हुए हैं, हम लोग चाहेंगे कि उसको दूर किया जाए। अफसरों के साथ और कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ एक सामंजस्य बनाकर, ताकि
हमारे जो कर्मी हैं वो भयभीत नहीं हो किसी भी तरह से। आज स्थिति ये है कि लोग अपना माने काम करने के लिए लोग भय से आते जाते हैं, तो वो सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसके बारे में विचार विमर्श प्रबंधन के साथ होगी और इस पर पहल किया जाएगा। और जो अभी वर्तमान में हमारा जो कुलवरी के यहाँ का जो हजारों हजार मजदूर प्रभावित हो चुके हैं, जो सीटीओ के चलते, हम आए हुए हमारे जोनल के पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि सीटीओ का जो मामला है, तो कबरीबाद का सीटीओ आज तक नहीं हो पाया है, इसमें विशेष रूप से रख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करके और सीटीओ को जल्द से जल्द गिरिडीह कोलवरी बचाने हेतु लाया जाए ताकि और मजदूरों को रोजी रोटी के लिए जो है यहाँ डीओ तुरंत भेजें और नहीं भेजने के चलते जो खड़ा है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी हम लोग अवगत हुए, हम सीएम साहब से जो यूनियन के हमारे महामंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो हैं उनको सारे बातों से अवगत कराएंगे और जो है हम ऊपरी स्तर से कार्रवाई कराने का काम करेंगे, सीएमडी से भी वार्ता कराने का काम करेंगे और समस्या को समाधान करने का काम करेंगे। आज पुनर्गठन जो हुआ सर समिति से, जो हमारे तेजलाल मंडल हमारे मुखिया जी जो अध्यक्ष सचिव और हमारे जो सीसीएल कर्मी जो कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बने हैं, उसको भी आज की जो है हम लोग सर समिति से उनको स्वागत करते हुए हम लोग निर्देश दिए कि आगे आप कमेटी का विस्तार करें और बहुत ढंग से यहाँ कमेटी चलावें और मजदूरों की समस्या से अवगत हों और जोनल कमेटी को जो है समय समय पर अवगत करावें। जोनल कमेटी हम सभी सीएम साहब से, महासचिव से अवगत केंद्रीय समिति को करेंगे और यहाँ गिरिडीह को सशक्त जो है बनाने का काम करेंगे। आज हम यह कहना चाहते हैं गिरिडीह प्रबंधन को, हमारे जो सीटीओ को मामला कबरीबाद कोलोरी का है, कल हमारे केंद्रीय नेताओं से मीटिंग है रांची में, यहाँ के समस्या से अवगत कराएंगे। अगर यदि प्रबंधन और हमारे सरकार के द्वारा आदेशानुसार अगर यदि प्रबंधन नहीं कराते हैं सीटीओ दिसंबर के अंत तक, तो हम लोग यहाँ झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन प्रबंधन को यह दिखाने का काम करेंगे कि आपके कमियों के अनुसार ये सीटीओ नहीं आ रहा है। पुरजोर आंदोलन करेंगे और प्रबंधन को बाध्य करेंगे सीटीओ लाने के लिए। जय हिंद। गिरिडीह मुफस्सिल थाना अंतर्गत महसलुंडी निवासी रंजीत साव के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठने लगी है। रविवार की शाम को महसलुंडी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मुख्य आरोपी जावेद को गिरफ्तार करने के साथ साथ दोषियों को फांसी देने की मांग की। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम को रंजीत की हत्या बहुत ही बेरहमी से कर दी गई थी। मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव, अरुण राणा समेत भारी संख्या में महिलाएं व युवा मौजूद थे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।